नमस्कार फ्रेंड, ये चार चीज पहला लंब केंद्र, माध्यिका, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये चारों क्या है? सर का दर्द है। हम लोग कई बार इसको पढ़ते हैं और कई बार भूल जाते हैं। अगर क्वेश्चन के बीच में कोई नाम आ जाए कि माध्यिका, तो उस समय हम लोग सोचने लगते हैं क्या माध्यिका कोण को बांटता है दो बराबर भागों में, यह भुजा को बांटता है दो बराबर भागों में, यह एक दूसरे पर क्या होता है, यह भुजा इस पे लंब होता है। तो इस टाइप का कंफ्यूजन एनी टाइम हम लोग के दिमाग में बरकरार रहता है। तो चलिए प्रत्येक चीज को समझते हैं बिल्कुल बारीकी से और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लंब केंद्र को, ऑर्थो सेंटर को, कि क्या है ये लंब केंद्र और ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ये त्रिभुज बना लीजिए आप। चलिए बन गया। नाम दे दीजिए आप इसका ए बी सी, और शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब गिराइए। नाम ही है लंब केंद्र, तो आप यहां से लंब गिराइए। केवल ये 90 का कोण बना, ये कितना अनुपात में बीसी को बांटा इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें देखना है कि जहां पे बीसी के साथ इस नाम दे दीजिए इसका एडी का 90 पूरा, वहीं पे ये गिर गया। ठीक है। उसी टाइप से शीर्ष बी से एसी पर भी लंब गिराइए। चलिए लंब यहां पे गिरा इसका, ठीक है, नाम दे दीजिए ई। उसी टाइप से शीर्ष सी से बी ए पर भी लंब गिराइए, तो बोलिए यहां पे लंब गिरा। ठीक है। ये तीनों का जो मिलान बिंदु है ये क्या है? बोलिए लंब केंद्र है, ऑर्थो सेंटर है। अगर आपका सही आप मिला दिए, तीनों का मिल गया। अगर कोई ऐसा त्रिभुज टेढ़ा मोड़ा बन जाए, ठीक है, टेढ़ा मोड़ा इस टाइप का कोई ऐसा त्रिभुज हो कि जहां पे इसका लंब यहां पे पूरे, इसका लंब यहां पे पूरे और इसका लंब जो है आपका यहां पे पूरे, तो यहां पे तीन जगह कट रहा है, तो उस कंडीशन में आपका लंब केंद्र कौन लेंगे? तो बोलिए अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो वह त्रिभुज ही संभव नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि आपके पास तीन भुजा का लंबाई दे दिया है कि एक भुजा का लंबाई 13 सेंटीमीटर, दूसरा मतलब भुजा का लंबाई 7 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा का लंबाई 5 सेंटीमीटर दे दिया है। बोला कि बताइए त्रिभुज कैसा है, समबाहु है, विषमबाहु है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया हुआ है। तो आप जैसे देखिएगा कि 13, 7, 5 है, तो बोलिएगा इससे तो भैया त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है, त्रिभुज बन ही नहीं सकता है इस नाप के साइड से। बोलिए कैसे? तो त्रिभुज का यह नियम है कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि देखिए 13, 7 कितना हुआ, इस दोनों को जोड़िए, 13 और 7 कितना हुआ? बोलिए 20। 20 बड़ा है ना तीसरा भुजा 5 से? बोलिए हाँ बड़ा है। उसी टाइप से अब दूसरा भुजा को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा भुजा को आप जोड़िए। बोलिए चलिए 7 को ले लीजिए और 5 को ले लीजिए, कितना हुआ? 7, 5, 12। तो 12 बड़ा होना चाहिए 13 से, क्या बड़ा है? बोलिए नहीं है। तो त्रिभुज बनना ही संभव नहीं है। जब त्रिभुज आपका नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक है कि इधर उधर भागवे करेगा, सेंटर तीनों एक मतलब कि तीनों एक बिंदु पर नहीं कटेगा। तो ये तो हुआ परिभाषा का बात, ये परिभाषा था कि लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अच्छा एक बात और, इसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। इसका नाम दे दिए डी ई, तो इसका नाम दे दीजिए आप एफ। बोले दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ये तो परिभाषा का बात था, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि ये कोण, ठीक है, नाम देखिए, नाम हो गया इसका बी ए सी। ठीक है, कोण बी ए सी, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण समझिएगा कि बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ठीक है, ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये लंब केंद्र का प्रॉपर्टी है कि दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर कहीं पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, कहीं पे आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है और ओ इसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ओ आपका ऑर्थो सेंटर है, इस कोण का मान आपका 72 डिग्री है, तो बी ओ सी का मान ज्ञात करें। तो उस समय आपको जैसे आप सुनिएगा कि ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, तो बहुत सा दिमाग में प्रॉपर्टी घुसेगा कि ये जो है लंब केंद्र है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये 90 पे कटेगा, इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये 90 पे कटेगा, एक और भुजा होगा जो साइड होगा जो इसको 90 पे काटेगा। तो इतना खिचड़ी पुलाव पकाते पकाते क्या होगा? आपका समय बहुत अधिक क्या हो जाएगा? लग जाएगा, अधिक समय लग जाएगा आपको। अगर उसी समय आपको अगर प्रॉपर्टी याद है कि ये ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है,
तो लंब केंद्र में हमें पता है कि ये कोण और ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो दोनों को आप जोड़िएगा, फटाक से इसको उधर ले जाइएगा, ये 72 को उधर कीजिएगा माइनस में, तो कितना निकल जाएगा 180 माइनस 72, तो 108। आंख कान बंद करके आप इसका 108 आंसर करके निकल जाइएगा। बोलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। प्रत्येक चीज को बढ़िया से कॉपी में नोट करते रहिए। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? माध्यिका, या इसको बोला जाए केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, या इसी का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रॉइड। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये सेंट्रॉइड क्या काम करता है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज आप बना लिए? बोलिए हाँ बना लिए। तो नाम भी दे दीजिए आप इसका ए बी सी। तो ये क्या है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका, इसका और नाम तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या नाम है। तो माध्यिका का मात्र और एकमात्र काम है, बोलिए क्या काम है, कि अगर बीसी, साइड बीसी है ना, इसका मध्य बिंदु को अगर शीर्ष से मिला दिया जाए, ठीक है, माध्यिका एसी का मध्य बिंदु, ठीक है, ये इसको अगर शीर्ष से मिला दिया जाए, बोलिए ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, इसको अगर शीर्ष से मिला दिया जाए, तो तीनों का मिलान रेखा, ठीक है, इसको कैपिटल जी से, ठीक है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्व केंद्र है, अगर यहां पर कलम रख के घुरा दीजिएगा तो ये क्या होगा? बिल्कुल घूमेगा। ठीक है, ये पक्का इसका सेंटर है, लेकिन नाम क्या है? सेंट्रॉइड। ठीक है, इसी का नाम माध्यिका है। इसको केंद्रक बोलते हैं या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो बोलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। जैसे कि हम बोलें कि ये बीसी का मध्य बिंदु से मिला है, इसका मतलब ये भुजा के बराबर है। ठीक है, ये भुजा मतलब कि नाम दे दिया जाए, इसका नाम दे दीजिए आप जेड डब्ल्यू वाई। तो बी जेड बराबर आपका सी जेड का होगा, सी डब्ल्यू बराबर होगा आपका ए डब्ल्यू का। ठीक है, उसी टाइप से ये भुजा आपका ये भुजा के बराबर होगा। माध्यिका का मतलब समझ गए? बोलिए हाँ। माध्यिका का मतलब क्या होता है? उस भुजा जो है, भुजा का मध्य बिंदु को अगर शीर्ष से मिलाया जाए तो वह माध्यिका कहलाता है। तो बोलिए ये तो हुआ एक प्रॉपर्टी का बात। अगर दूसरा प्रॉपर्टी का बात कर लिया जाए कि और दूसरा सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, और बोल दिया जाए कि ये त्रिभुज का नाम है आपका ए बी सी, और ए डी माध्यिका है। ठीक है, ए डी आपका क्या है? माध्यिका है। और जी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा, चलिए, ये जी जो है आपका गुरुत्व केंद्र है। ठीक है, ये आपका क्या है? माध्यिका है, यह केंद्रक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला आइडिया आएगा कि ये अगर माध्यिका है तो ये BC दो भागों में बट गया है, BD बराबर CD। बोलिए हाँ। तो ये तो हुआ एक प्रॉपर्टी। और सबसे मेन प्रॉपर्टी का अगर बात कर लिया जाए कि इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, तो बोलिए ये जो नाम जो आप देख रहे हैं कि AG, ठीक है, AG और बटे GD, ठीक है, GD का अगर अनुपात लिया जाए तो एनी टाइम 2:1 आता है। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको याद करना है कि अगर माध्यिका कहीं पे है, ये G इसका माध्यिका है, गुरुत्व केंद्र है, तो बड़ा वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये देखिए AG और बटे GZ। उसी टाइप से यहां भी देख सकते हैं कि BG बटे GW, उसी टाइप से CG बटे GY। हमेशा अनुपात क्या होगा? 2:1। इसके साथ कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। अगर 10 का मल्टीपल है तो 20 10, ठीक है, 7 का मल्टीपल है 7 दूना 14, 7 1 7। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। नोट कर लिए? बोलिए हाँ नोट कर लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका अंतःकेंद्र इन सेंटर। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, एक आप त्रिभुज बनाइए। बोलिए त्रिभुज बन गया। अगर त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज का नाम दे दीजिए आप ए बी सी। और ये कोण जो देख रहे हैं आप, कोण ए, इस कोण को समान दो भागों में बांटते हुए एक रेखा खींच दीजिए। उसी टाइप से कोण बी, इसको समान दो भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचिए। कोण सी, ठीक है, इसको भी समान दो भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचिए। ठीक है, समान भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचिए। और ये तीनों का जो मिलान बिंदु है वह क्या कहलाया? बोलिए अंतःकेंद्र। ठीक है, समझ में आया? बोलिए हाँ समझ में आ गया।
कि सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया अंतः केंद्र का, तो बोलिए कि ये जो अंतः केंद्र है, ठीक है, इसका काम है कि ये दोनों कोण को समान भागों में बांटते हुए जाएगा। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो 45-45 में बांटते हुए ये अंतः केंद्र का जो रेखा जाएगा वह समान भागों में बांटते हुए जाएगा कोण को, मतलब कोण को बाइसेक्टर करता है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि ये अगर इस लंबाई को समझिएगा, इस लंबाई को कलर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस लंबाई का, ठीक है, अगर इसको इस लंबाई का एक चाप ले लिया जाए, यह बोला जाए कि इसी को त्रिज्या मान के एक अगर वृत्त खींचा जाए तो ये वृत्त क्या होगा, इसके तीनों भुजा को स्पर्श करते हुए बनेगा, ठीक है। यहां पे स्पर्श कर रहा है, आप समझिएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका छोटी आर, ठीक है, ये क्या हो गया अंतः केंद्र, ये क्या है एक वृत्त का केंद्र है। और ये छोटी आर का मान क्या होगा, अगर कहीं भी आपको भुजा का मान दे दिया जाए, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो उस कंडीशन में ये छोटी आर का मान क्या होगा, जब त्रिभुज समबाहु हो तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे छोटी आर बराबर क्या होगा a/2√3, ठीक है। छोटी आर बराबर क्या होगा a/2√3। अगर यहीं पे बाह्य वृत्त, चलिए आगे देखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिए, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या बताइए, यदि एक त्रिभुज कैसा हो समबाहु त्रिभुज हो और समबाहु त्रिभुज का भुजा का नाम मान कुछ दे दिया 15-20, ठीक है, समथिंग, तो एक प्रॉपर्टी सबसे पहले आप ये याद रखिए कि क्या होता है त्रिज्या बराबर a/2√3, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी आप क्या रखिए याद, बोलिए कि अगर ये कोण बराबर बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, अगर ये केंद्रक जो है इसका, ठीक है, ये अंतः केंद्र का जो रेखा है इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसको इस टाइप से समझिए कि ये रेखा, ठीक है, अगर इस कोण का मान आपको कुछ दे दिया जाए, इस कोण का मान आपको कुछ दे दिया जाए और इस कोण का मान आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक नियम बनता है। क्या नियम बनता है कि नाम दे दीजिए, सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, बोलिए कैपिटल आई से, ठीक है, कैपिटल आई से इस अंतः केंद्र को डिनोट करते हैं। तो नाम दे दीजिए कि कोण BIC। इस कोण BIC में अगर इस कोण का आधा, ये कोण A है ना, कोण A पूरा है ना, और ये क्या कर रहा है अंतः केंद्र इसको दो भागों में बांट रहा है, तो इसका आधा कर दीजिए, तो ठीक है, इसको दे दीजिए आप कोण BAC/2, तो बराबर एनी टाइम 90 पूरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आप कोण देख रहे हैं, इस कोण में शीर्ष पर बने कोण का आधा अगर घटा दिया जाए तो क्या आएगा परिणाम, बोलिए 90 डिग्री के बराबर आएगा। अगर यही बाह्य प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बोलिए इतना प्रॉपर्टी आप लोग को याद हुआ, बोलिए याद हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। थोड़ा सा फिगर को बनाने में टेढ़ा मोड़ा हो सकता है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और अगला क्या है परिकेंद्र सरकम सेंटर, इसको भी समझते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं कि परिकेंद्र तो आप समझ रहे हैं, इससे तो आप वाकिफ होंगे इस नाम से कि त्रिभुज के बाहर एक वृत्त होता है, ठीक है, ये वृत्त हम बना दिए और उसके अंदर हम लोग अब त्रिभुज भी बना दिए। नाम दे देते हैं इसका A, B और C, ठीक है, और इसको बाइसेक्टर, ठीक है, मतलब कि इसका जो है क्या हो गया, ठीक है, इस कोण को बांटने वाला एक रेखा खींच दिए, इस कोण को बांटने वाला भी एक रेखा खींच दिए, इस कोण को बांटने वाला भी एक रेखा खींच दिए और तीनों को हम मिला दिए, ठीक है, तीनों को हम क्या किए
मिला दिए तो ये जो केंद्र हुआ, ठीक है, ये आपका केंद्र कौन हो गया? परिक केंद्र। ठीक है, अगर इस लंबाई को, मतलब अगर इस भुजा को, समझिएगा, इस भुजा को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा दिया जाए, इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये आपका क्या हो गया? बोलिए कैपिटल आर। अगर इस लंबाई का, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इसको सी से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, अगर ये इसका नाम, चलिए आप समझ रहे हैं कि ये दूरी आप समझ रहे हैं कि सी से, चलिए यहाँ पे दे दिए हम टी, ये सी टी आपका क्या है? बोलिए त्रिज्या है। अगर इस नाप का चाप लेकर घुरा दिया जाए तो एक सर्कल का निर्माण होगा और वह सर्कल क्या होगा? आपका परिकेंद्र होगा। तो अगर यहां पे थोड़ा सा देखा जाए कि ये त्रिभुज अगर समबाहु निकले तो, अगर ये त्रिभुज समबाहु निकले तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जिसका कि भुजा का लंबाई इतना है, उसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है, तो उस सर्कल का त्रिज्या बताइए। यदि आपको त्रिभुज मिल जाए कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो ठीक है, वहां पे कैपिटल आर बराबर, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि कैपिटल आर बराबर क्या होता है? a/√3। अगर यहीं पे अभी हम लोग देखें कि एक त्रिभुज के अंदर, ठीक है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त था, ठीक है, और इसका त्रिज्या हमसे पूछा गया था, तो हम लोग यहीं पे क्या निकाले थे? स्मॉल r बराबर a/√3। ठीक है, अभी 2-4 सेकंड पहले हम लोग देखे थे। और कैपिटल आर बराबर a/√3 किस कंडीशन में? जब त्रिभुज आपका समबाहु हो, ठीक है, तीनों भुजा आपका समान हो, इस भुजा का लंबाई क्या हो? a हो, इस भुजा का लंबाई क्या हो? इस भुजा का लंबाई a हो। अच्छा, और एक चीज आप देख लीजिए कि अगर ये कोण का मान आपको दिया हो, ठीक है, इस कोण का मान आपको दिया हो और इस कोण का मान आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ा आसान है। बोलिए कैसे आसान है? कि देखिए, ये एक आपका क्या है? वृत्त है, और वृत्त के अंदर क्या है? इस टाइप का एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप का एक त्रिभुज बना हुआ है, और ये केंद्र तो दोनों के लिए केंद्र हो गया। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे मिला हुआ है। तो अगर ये समान जीवा है तो आपको पता ही है कि ये थ्योरम में पढ़े हैं ना सर्कल में, कि ये एक समान जीवा है, तो केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बना कोण का मतलब एकांतर खंड में बना कोण का क्या होता है? दुगना होता है। अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। ये अगर 100 है तो ये 200 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल स्टडी वन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।